नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे विचार, मेरा कंटेंट आपको पसंद आता है तो भरपूर लाइक भी कीजिए। आज चुनाव नतीजों का दिन है और नतीजे लगभग स्पष्ट हो चुके हैं। एनडीए को बहुमत मिल गया है, लेकिन मोदी को बहुमत नहीं मिला है और मोदी का रथ रुक गया है। इंडिया अलायंस की जबरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिली है इस चुनाव में, और जो मोदी को झटका लगा है, यानी कि बीजेपी को झटका लगा है, जहां से मोदी चुनाव लड़ते हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, हिंदी बेल्ट से मोदी को तगड़ा झटका लगा है। और ये तो भाजपा के आईटी सेल को सोचना चाहिए था, क्या वो जनता की नब्ज पहचान नहीं पाया? या मोदी के जो रणनीतिकार थे, जो चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह, क्या वो जनता की नब्ज को नहीं पहचान पाए? या अहंकार में आ गई थी भाजपा? मुझे तो यही लग रहा है कि जो अहंकार अमित शाह के अंदर, या कहें कुछ भाजपा नेताओं के अंदर आ गया था, और जो मोदी ने नारा दिया था 400 पार का, एनडीए 400 पार, उससे मोदी गर्व की अनुभूति कराना चाहते थे, लेकिन भाजपा ने और भाजपा के वोटर ने उसे अहंकार समझ लिया, अपना अहंकार समझ लिया। कहीं ना कहीं वो ही चूक आज मोदी के रथ को रोकने में कामयाब हो गई। मोदी ने दांव लगभग सारे अच्छे चले थे। ओबीसी कैडर का एक मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश को दे दिया था, क्योंकि इंडिया अलायंस वाले आरक्षण की बात करते थे, ओबीसी की बात करते थे, तो मोदी ने तो एक मुख्यमंत्री भी दे दिया था देश को। तो फिर ऐसी गड़बड़ कहां हुई? ऐसी गड़बड़ दोस्तों यूपी, हरियाणा, राजस्थान और उन वोटरों ने करी है जो भाजपा के वोटर थे। उन लोगों ने, ऐसे करीब 10% लोग हैं जिन्होंने मतदान में भाग ही नहीं लिया। अगर भाजपा आज उत्तर प्रदेश में हार रही है कुछ सीटें, तो वो 10,000 के नीचे के मार्जिन से हार रही है। क्या वो 5-10% वोटर इस प्रचंड गर्मी में मोदी के लिए वोट नहीं कर सकते थे? अपना हक मांगने तो हर वोटर आ जाता है, और भाजपा का वोटर तो बहुत पहले आता है। इंडिया अलायंस का वोटर कभी हक नहीं मांगता। इंडिया अलायंस यानी कि कांग्रेस ने जितने साल देश पर राज किया, और मोदी ने 10 साल देश पर राज किया, फर्क समझने वाले समझ जाएंगे। लेकिन अगर युवाओं ने वोट नहीं किया मोदी को, तो शायद उन्होंने कांग्रेस की सत्ता देखी नहीं है, इमरजेंसी का दौर देखा नहीं है, या सुना भी नहीं है। राजीव गांधी के दौर में 1 रुपए में 15 पैसे पहुंचते थे, 85 पैसे बीच में गायब हो जाते थे। लेकिन मोदी की एक से एक योजना के बावजूद, और वो योजनाएं घर घर तक पहुंची, उसके बावजूद मोदी का रथ रोक दिया गया। इंडिया अलायंस को इतनी उम्मीद नहीं थी। एग्जिट पोल तो आप देख लीजिए, सारे फेल हो गए। 300 सीट एनडीए को भी नहीं आ रही हैं।
जो अभी तक मैं वीडियो बना रहा हूं, 300 सीट तो एनडीए को भी नहीं आ रही हैं। और हम ही कहा करते थे कि भाजपा 303 से अधिक अपने दम पर ले आएगी। तो दोस्तों, ज्यादा बात ना करते हुए, क्या मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे? क्या मोदी प्रधानमंत्री बन सकते हैं? अगर मोदी प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो किसके गठबंधन से बनेंगे? नीतीश बाबू के गठबंधन से, जो कभी भी पलटी मार सकते हैं, या चंद्रबाबू नायडू के गठबंधन से, जो खुद मोदी को छोड़कर चले गए थे? ये तो चंद्रबाबू नायडू जानते हैं कि जब जब उन्होंने भाजपा से गठबंधन किया, जब ही आंध्रा में उनकी सरकार आई। अगर भाजपा से वो गठबंधन नहीं करते हैं तो उनकी सरकार ही नहीं आती है। लेकिन ये दोनों लोग कभी भी पलट सकते हैं, और ऐसे में नरेंद्र मोदी फ्री हैंड कार्य नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार के बारे में तो हर कोई जानता है, चंद्रबाबू नायडू के बारे में कम लोग जानते हैं। आज का जो दिन गया है, मैं उन हिंदुओं से पूछना चाहता हूं जिन्होंने जाति के आधार पर वोट किया, और वो पछताएंगे, पछता रहे होंगे। उनके यहां से जो सांसद हार रहे हैं या हार जाएंगे, वो हिंदू खुद पछताएंगे। अयोध्या की सीट हार गए हैं। ये इंडी अलायंस वाले सनातन को डेंगू बोल रहे थे, बिच्छू बोल रहे थे, और ना जाने क्या क्या बोल रहे थे। उन्हीं लोगों को आखिर जिताया ना। ये सोचने का गंभीर विषय है। आज मोदी ने देश को जहां पर छोड़ा है, मैं भाजपा का समर्थक नहीं हूं, मैं राष्ट्र का समर्थक हूं। जहां मोदी ने आज देश को लाकर छोड़ा है, मैं एक वीडियो देख रहा था कुछ दिन पहले, तो एक व्यक्ति से पत्रकार ने पूछा कि पेट्रोल 100 रुपए लीटर है, तो उसने कहा कि अगर ये इंडी अलायंस वाले अगर 2019 में जीत जाते और महामारी आ जाती कोरोना की, तो आपको पेट्रोल 200 रुपए लीटर भी नहीं मिलता। जो मोदी ने कार्य किए हैं, यूक्रेन के युद्ध में से अपने छात्रों को निकाल कर लाना, भारतीयों को निकाल कर लाना, इस पर गर्व नहीं है क्या हिंदुस्तानियों को? खैर, ये विषय बहुत लंबे हो जाएंगे, क्योंकि मोदी की योजनाएं बहुत कारगर थी, और मुझे तो लगता है कि महिलाओं ने भी, शायद एम फैक्टर जो कहते हैं महिलाओं के लिए, उन्होंने मोदी को उतना वोट दिया नहीं है। और मुस्लिम फैक्टर का तो सबको पता था कि वो एक तरफ जाएगा। ये तो बीजेपी के रणनीतिकारों को पहले से ही पता होगा। क्या उन लोगों को नहीं पता था जो वोट डालने नहीं गए और आज पछता रहे होंगे कि उनकी सीट से भाजपा हार गई? अगर आज चलो एनडीए को बहुमत आ गया है, तो क्या आप सोचते हैं कि नरेंद्र मोदी, जो करोड़ों लोगों के दिलों की धड़कन है, वो फ्री हैंड कार्य कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। समझौता करना पड़ेगा, और शायद नरेंद्र मोदी ऐसे में सत्ता चला नहीं पाएंगे। कहने के लिए तो बहुत कुछ है, विस्तृत रूप से बहुत चर्चा हो सकती है, लेकिन सत्ता की चाबी फिलहाल नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के हाथ में है। नीतीश कुमार के बारे में कब पलट जाएंगे, रात में सोएंगे मोदी के साथ और सुबह उठेंगे राहुल के साथ, पता नहीं चल पाएगा। जबकि नीतीश कुमार कल मिलने आए थे मोदी से। क्यों आए थे? उन्हें भय था कि भाजपा तो बहुत बहुमत से आएगी, कहीं बिहार की कानून व्यवस्था ना बिगड़ जाए,
इस वजह से वो चर्चा करने आए थे, क्योंकि आरजेडी वाले धमकी दे रहे थे। और बंगाल में क्या हुआ दोस्तों, जहां बीजेपी को सारे एग्जिट पोल बता रहे थे कि लार्जेस्ट पार्टी होगी, डाउनफॉल आ गया पहले से भी। तो डेमोग्राफी देखिए आप पश्चिम बंगाल की, और ये कल डेमोग्राफी आपके यहां भी होने वाली है। आप आज नहीं समझेंगे तो ना समझिए। अपने बारे में सोच रहे हैं, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचिए। बंगाल की हालत, केरल की हालत देखिए, बिहार के किशनगंज की हालत देखिए, और ऐसे कई जिले हैं हिंदुस्तान में। कश्मीर के हालात तो आप भुगत रहे थे इतने दिनों से, इतने सालों से। अगर मोदी ना होता तो 370 हट जाती क्या? तो दोस्तों, आज ज्यादा चर्चा नहीं, जितना मैं बोल पा रहा हूं बोल चुका हूं। समझना आपको है। मेरी नजर में तो नरेंद्र मोदी इस तरह की सत्ता शायद चला नहीं पाएंगे, क्योंकि वो अटल बिहारी नहीं है, वो नरेंद्र मोदी हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट, मेरा विचार आपको पसंद आए तो भरपूर लाइक कीजिएगा और बेल आइकॉन जरूर दबा लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।